अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी, जो कि इंतहाई मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और जायका इतना लाजवाब होगा कि जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसको घर पे बनाकर तैयार किया है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने किसी बीफ टिक्का बोटी की शॉप के सामने या फिर किसी रेस्टोरेंट पे आप बैठ के इसको खा रहे हैं, या किसी ढाबा पे बैठे हैं आप इसको एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये इतनी जायकेदार बनकर तैयार होती है। और इसको हम बनाकर तैयार करेंगे बिना कोयले वाली अंगीठी के और बिना किसी अवन के। तो रेसिपी को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ, जो कि मोटे मोटे क्यूब्स में मैंने लिया है, और ये है 750 ग्राम। इसको आपने ना तो बिल्कुल छोटी बोटी होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल ज़्यादा मोटी, मीडियम साइज़ के आपने क्यूब्स रखने हैं। बीफ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इस रेसिपी को आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है दही आधा कप, और ये 100 ग्राम के जितना दही होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। लाल मिर्चों को पाउडर 1 चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी रख सकते हैं। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। और लेमन जूस, मेरे पास ये रेडीमेड लेमन जूस था, आप चाहें तो नॉर्मल लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है। पिंच ऑफ फूड कलर डालेंगे, यानी कि थोड़ा सा चुटकी भर आपने इसमें फूड कलर डालना है, इससे ना इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। अब गोश्त को गलाने के लिए मैं यहाँ पर मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कच्चे पपीते का आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र नहीं है या फिर आपके पास पपीते का पेस्ट भी नहीं है तो आप सिर्फ लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस भी गोश्त को गलाने के लिए ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है और गोश्त को गलाने में ये मदद करता है। अब इसमें बीफ डाल देंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बीफ के ऊपर ना कोटिंग कर देंगे इन मसालों की। यहाँ पर मैंने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अच्छा, मैं अब इसको मैरिनेशन के लिए रखूँगी ओवरनाइट, और इसको आप ओवरनाइट लाजमी रखिएगा, नहीं तो 6 से 7 घंटे के लिए तो मस्ट है। इससे आपका बीफ बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरे दिन। बीफ अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसने थोड़ा बहुत पानी भी रिड्यूस कर दिया है। और जब भी आप मैरिनेशन के लिए रखें तो आपने बीफ को फ्रिज में रखना है। अब कढ़ाई को मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसमें डाला है 1 गिलास भर के पानी, और हल्की आंच पर मैं इसको रख दूंगी पकने के लिए। कम से कम भी 1 घंटे के लिए आप लाजमी रखिएगा, और जैसे दम वाली आंच होती है ना, उस आंच पे आपने इसको पकने के लिए रखना है। और अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर देना है। जैसे ही देखें कि प्रेशर की सीटी बजना स्टार्ट हो गई है, उसके बाद आपने टाइम को नोट करना है और आधा घंटा आपने इसको गोश्त को गला लेना है। तो 1 घंटे बाद मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 घंटे बाद थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद था। अब इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे बोटी को। अच्छा, मैंने इसमें किसी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, ऑयल का इस्तेमाल आपने भी नहीं करना है। और ये इसलिए ताकि जितने भी अब मसाले हैं ना, उसकी बीफ बोटी के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। जितने भी मसाले होंगे ना, वो बोटी के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे, तो ही खाने में बेहद लाजवाब बनकर तैयार होती है। पानी आपने अच्छे से खुश कर लेना है, और यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच हाई कर ली थी और पानी मैंने खुश कर लिया है। अच्छा, अब इनको टिक्का बोटी की तरह हमने बनाने के लिए मैं यहाँ पर, जिसे हम पकोड़ा छानते हैं ना, मुझे नहीं पता इस छन्नी को क्या कहते हैं, छन्नी बेसिकली मैंने ये ली है, और दूसरी तरफ मैंने ली है ग्रिल। नॉर्मली ये जो ग्रिल है ये हर घर में अवेलेबल नहीं होती। ये जिनके चैनल हों या फिर जो बहुत ज़्यादा शौकीन हों उनके घर पे ये होती है, हर घर में ये अवेलेबल नहीं होती है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रिल पे आपको इसे ग्रिल करके दिखा रही हूँ, और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी छन्नी के ऊपर किस तरह से आप उसको ग्रिल कर सकते हैं। अच्छा, अभी इन बोटियों को आपने उलट पुलट करके मुसलसल इस तरह से, जिसे मैं अभी कर रही हूँ ना चूल्हे के ऊपर, आपने उलट पुलट इसके करते रहना है। बोटी को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर ना ये देखें इस तरह से निशान आने चाहिए। और एक बहुत ही, जब आप इसको ग्रिल करने के लिए खड़ी होंगी ना तो खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, आप समझ जाएंगे।
अब छन्नी के ऊपर इसको ग्रिल करने का तरीका ये है कि पहले एक साइड से आप अच्छे से उसका कलर आने दें, फिर आपने चिमटे की मदद से अच्छे से उसकी उलट पुलट करके और बोटियों को हर तरफ से इक्वली आपने ग्रिल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी बोटियाँ अच्छे से ग्रिल कर ली हैं और ये मेरा होममेड मक्खन है। मक्खन इसके ऊपर मैं मेल्ट करके ये डाल रही हूँ और प्याज, चटनी और खीरा वगैरह के साथ इसको सर्व करेंगे। आई होप कि आपके लिए रेसिपी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। बकरा ईद स्पेशल मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। इससे पहले भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि कोफ्ता कबाब और डिफरेंट चटखारा कबाब, डिफरेंट किस्म के कबाब की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जो आपको बहुत पसंद आ रही हैं। लाजमी जाकर वॉच कीजिएगा। बाकी उनके जो लिंक हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चाहें तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।